क्या तलाक लेना एक गुनाह है? क्या एक औरत सिर्फ इसलिए ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे कि लोग कुछ ना कहें, सोसाइटी क्या कहेगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मारिया बी की, जो अपनी ज़िंदगी का सबसे पर्सनल तजुर्बा शेयर करती हैं, तलाक का, मदरहुड का और इस सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स का। उनका कहना है कि तलाक सिर्फ एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम ने भी अगर शादी नहीं चलती तो इज्जत के साथ अलग होने की इजाज़त दी है। वो कहती हैं कि मैं गुजर चुकी हूँ उस रास्ते से और मुझे किसी से कंफर्मेशन नहीं चाहिए। इस कन्वर्सेशन में सिर्फ तलाक नहीं, फेमिनिज्म, मेंटल हेल्थ और असली सक्सेस जैसे टॉपिक्स को भी कवर्ड किया है। तैयार हो जाइए सुनने के लिए एक औरत की असल कहानी, बिना फिल्टर, बिना डर के। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। आज हम उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पे बात करने जा रहे हैं जो अक्सर कैमरास के पीछे रह जाती हैं। मारिया बी एक माँ, एक मुसलमान औरत और एक सर्वाइवर, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी पर्सनल जर्नी से सीखा बल्कि अपने आसपास की सोसाइटी को भी डीपली ऑब्जर्व किया। तलाक जैसे सेंसिटिव इशू को लेकर उनका नजरिया न सिर्फ बोल्ड है बल्कि डीपली रूटेड है दीन और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में। हम ये समझते हैं कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी में सिर्फ चमक धमक होती है, लेकिन उनको भी गुजरना पड़ता है ब्रोकन रिलेशनशिप, सोशल प्रेशर और मेंटल स्ट्रगल से। तलाक एक ऐसा लफ्ज जो हमारी सोसाइटी में कानों में गूंजता है तो लोग जज करना शुरू कर देते हैं, मगर मारिया भी इस टॉपिक को एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से समझाती हैं। उनका कहना है कि तलाक इस्लाम में मना नहीं है बल्कि ये एक रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियां एक दूसरे के साथ गुजरना मुश्किल हो गई हैं। उन्होंने एक मिसाल दी एक सहाबिया की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और सिर्फ इतना कहा, मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, लेकिन जब उसने दोबारा कहा कि दिल नहीं लगता तो उनको तलाक लेने की इजाज़त दे दी गई। हदीस में एक औरत आई थी कि जी मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे तलाक लेनी है। तो उन्होंने कहा क्यों? मुझे अपना हस्बैंड अच्छा नहीं लगता, बस यही था ना। उन्होंने समझाया, वापस भेजा, वो वापस है कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। सिर्फ ना अच्छे लगने पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दी कि ठीक है तुम ले सकती हो। तलाक को इन्होंने एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट बना दिया। क्रिश्चियंस में होता है अंटिल यू डाई यू कांट गेट डिवोर्स्ड। इतनी सिंपल बात, न लंबी तारीख, न करैक्टर असैसिनेशन, सिर्फ इज्जत के साथ अलग होकर ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सोच। मारिया भी कहती हैं कि हमने तलाक को एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट समझ लिया है, जहां टिल डेथ डू अस पार्ट का मतलब होता है कि चाहे ज़िंदगी भर अजाब हो, ताल्लुक नहीं तोड़ो। लेकिन इस्लाम इंसानी फीलिंग्स को समझता है और जब दो लोग एक दूसरे से खुश नहीं तो अलग होना भी एक राह होती है, गुनाह नहीं। मारिया भी ये बात बहुत दर्द के साथ शेयर करती हैं कि कई लोग तलाक इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सोसाइटी से डरते हैं, मगर उस खौफ का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है सिर्फ उनके बच्चों को। वो कहती हैं कि उन्होंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जहां माँ बाप सिर्फ लोगों के कहने पर साथ रहे और वो बच्चे हर दिन उनको लड़ते देख कर पले, हर वक्त टेंशन और इमोशनल अब्यूज़। मज़ीद उनका कहना था कि 2 फैमिलीज़ उनको ऐसी याद हैं कि जहां बच्चों ने अपने पेरेंट्स से खुले अल्फाज में कहा, आप लोग तलाक ले लेते तो बेहतर था, आपने हमें जिंदगी भर टॉर्चर दिया। मारिया भी कहती हैं कि आजकल शादियों के टूटने की एक बड़ी वजह यह है कि लोग या तो एक एक्सट्रीम फेमिनिज्म की तरफ चले गए हैं या दूसरी तरफ सोसाइटी के असल मसाइल से भी इनकार करके सिर्फ सब्र और कॉम्प्रोमाइज़ का मशवरा देते हैं। दोनों तरफ इंतहा पसंदी है और दोनों ही गलत। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं मैं क्यों रोटी पकाऊं, तलाक ले लूंगी, मुझे कोई गुलाम नहीं बनना, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि चाहे जिंदगी भर दुख मिले, तलाक का लफ्ज़ जुबान पे नहीं आना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। मारिया इन दोनों अप्रोचेस को ओपनली रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक टीम वर्क है। जब तक दोनों तरफ से गिव एंड टेक ना हो, न शादी चलती है न जिंदगी। ये बात सिर्फ औरत पर नहीं लगती, मर्द भी उतनी ही जिम्मेदारी उठाए
جتنی عورت اٹھاتی ہے۔ ماریا بھی اس بات پر زور دیتی ہیں کہ شادی کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، نہ صرف عورت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرے، اور نہ صرف مرد کا حق ہے کہ وہ صرف حکم چلائے۔ شادی ایک ٹیم ورک ہے، دو لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورت کمپرومائز کرے، لیکن اصل میں اگر دونوں طرف سے کمپرومائز نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ شادی 4 پہیوں والی گاڑی نہیں، 2 پہیوں والی ہوتی ہے، اگر ایک بھی پنکچر ہو جائے تو سفر رک جاتا ہے۔ یہاں ماریا صرف بات نہیں کر رہی، وہ ان ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں جو انہوں نے خود فیل کیے، دیکھے اور جھیلے۔ وہ ٹریڈیشنل ویلیوز اور ماڈرن ریالٹی دونوں کے درمیان ایک برج بننے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں رسپیکٹ بھی ہو، انڈرسٹینڈنگ بھی اور حکمت بھی۔ ماریا بی نے آج کی ینگ جنریشن کو بھی پیغام دیا جو راتوں رات ماریا بی جیسی سکسیس حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ سکسیس صرف پیسے کا نام نہیں، نہ ویوز کے نمبرز، نہ فالوورز، نہ نام۔ اصلی کامیابی یہ ہے کہ جب تمہاری دنیا بھی سکون میں ہو اور آخرت بھی روشن ہو، جب تمہارے فیصلے صرف وائرل ہونے کے لیے نہ ہوں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ماریا بی نے شیئر کیا کہ انہیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 21 سال لگے، اسٹرگل، پین، لرننگ اور صبر سے بھری کہانی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اوور نائٹ سکسیس نہیں ہوتی، وہ صرف ٹی وی اور انسٹاگرام کا ایلیوژن ہے۔ اگر آپ نے ہماری ماریا بی کی سکسیس سٹوری پر بنی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ کنورسیشن میننگ فل لگی تو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کسی کنفیوژن یا پریشر میں جی رہے ہیں، اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے لیے اصلی سکسیس کیا ہے۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ۔